अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, अंकल जी ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ अंकल जी को। अभी ब्लड की ज़रूरत थी ना, मेरा उनका मैच कर गया अम्मा जी, वही हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अम्मा जी आप बिल्कुल मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। और अम्मा जी बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो और इतनी रात में उधर सुनसान सड़क पे क्या कर रहे थे? बताओ मुझे, मैं आपके घर पे जाके छोड़ के आऊँगा, आपके घर वालों को फ़ोन करके बुलाऊँगा। अम्मा जी बोलिए अम्मा जी। अरे बेटा, क्या बताएं हम बहुत दूर से आए हैं बेटा, हम कुछ काम से आए थे। पता है, मैं मेरी बहू और मेरे पोते को ढूंढते ढूंढते आई हूँ। क्या? बहू और पोता? और फिर मिल गए क्या वो तुम्हें? नहीं बेटा, क्या बताऊँ, मेरी बहू इतनी घटिया है कि 20 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि मेरे पोते बाढ़ में बाढ़ में बह के बह के मर मर गई है। गई है, हम लोग कितना ऐसा दिल हम लोग दिल मरते सोचते रहे। रहे। मेरी बस उसी गम में मेरा बेटा भी देखो, शराब पी पी के इतना शराबी हो गया है कि आज वो बिना शराब के नहीं रहता बेटा। इतनी बुरी हालत है उसकी। हमें पता चला कि वो इसी शहर में रहती है मेरे पोते को लेकर, और आज तक मैंने अपने पोते की सूरत भी नहीं देखी है बेटा। उन्हीं उसे ही ढूंढने आई थी यहाँ पे, मुझे पता चला। क्या? अगर कोई फ़ोटो वोटो है तो मैं उनकी आपकी मदद कर दूंगा अम्मा जी। अरे क्या बताओ बेटा, उसकी सोची समझी साजिश थी पूरी, इसलिए उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। कोई एक तस्वीर नहीं है हमारे पास घर में उसकी। बताओ तो, इतनी कलमुही है हमारी बहू। अभी हमें अभी अभी पता चला है किसी से कि यहाँ पे रह रही है, उसे ही ढूंढते ढूंढते आ गए हैं बेटा। हमें तो कोई पता नहीं है कहाँ रहती है, क्या रहती है, कलमुही कितनी बुरी है आपकी बहू। छी। ठीक है अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी बहू और पोते को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही अंकल जी ठीक हो जाएंगे, आप लोग हमारे घर चल के रहेगा। अम्मा जी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप जब तक आपकी बहू और पोते को ढूंढ नहीं लेती तब तक आप हमारे घर में रह लेना अम्मा जी, अपना ही घर समझ के। देखो आप कितनी भली इंसान हो, मुझसे एक्सीडेंट हो गया उसके बाद में भी आपने मुझ पर केस नहीं किया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक कितने पैसे मांग लेता मुझसे एक्सीडेंट होने के चक्कर में, और कई केस भी कर देता। आप कितनी अच्छी हो अम्मा जी। जब तू मुझे इतना ही समझ रहा है तो मेरी एक बात मान लेगा। ये जो ताबीज़ है, ये जो धागा है बेटा, ये बड़ी मन्नतों का है। मैं जैसे मुझे पता चला कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साधु बाबा है बेटा, उनके यहाँ से लेके आई हूँ मैं ये ताबीज़। ये अपने गले में पहन ले बेटा। मैंने तो अपने पोते के लिए लाई थी, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे देख के कि मेरा पोता ही है तू, ये अपने गले में पहन ले बेटा। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, आप ऐसे मत करो, इसे आप ऐसे ही रखो, अपने पोते को ही पहनाना। अरे नहीं बेटा, तू थोड़ा सा भी मुझे कुछ, अगर मेरे लिए तुझे है दिल में कुछ भी, अगर अम्मा जी बोल रहा है बेटा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा बेटा। मेरा पोता मिलेगा जब मिलेगा, और एक मंगवा लूँगी। ये पहन ले बेटा तू, मेरे हाथों से ही तेरे गले में डाल देती हूँ बेटा। ठीक है अम्मा जी, आप जब इतना बोल रही हो तो आपके हाथों से ही पहना दो अम्मा जी, आपका आशीर्वाद समझ के रख लूँगा मैं। बेटा, इस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद समझ लेना बेटा, इस धागे को अपने से अलग मत कभी मत करना, मेरा आशीर्वाद समझ के इसे रख लेना बेटा। ठीक है ना बेटा? हाँ अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ, मैं धागा अपने से अलग कभी नहीं करूँगा अम्मा जी। राहुल, थैंक गॉड इनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, और ये लकी से आप तुम्हारा खून इनसे जो मैच हो गया है ना, ये बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। ठीक से हो गया ऑपरेशन। अब इन्हें तुम कल डिस्चार्ज करके ले जा सकते हो राहुल। भाभी आप कहाँ जा रही हो? प्रिया, नानी की बरसी है, वहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ। हाँ ना?
आपकी नानी को गुजर के देखो 1 साल हो गया। हाँ प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे एग्ज़ाम देने जा रही हूँ भाभी। एग्ज़ाम देने? कहाँ पे? वो ना, मैं बॉम्बे जा रही हूँ भाभी, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी रहती है, तो उसी के यहाँ पे रुक के मैं 2 दिन है मेरा एग्ज़ाम दे लूँगी और 4 दिन उसके पास रह लूँगी। उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की है रहने के लिए। ओहो, तो फिर बुआ जी से पूछ लिया तुमने? अभी मम्मी से परमिशन मिल गई है। ऐसा तो वो नहीं देगी परमिशन, लेकिन अभी एग्ज़ाम देना है ना, उसी बहाने में फिर 4 दिन रह लूँगी। अभी मैं निकलती हूँ, मेरी कैब आ गई है। बाय भाभी। पता नहीं ये अचानक से इतना क्यों रो रहा है। अरे इतना क्यों रो रहा है? अरे ये तो अंशु को बुखार है ना अनिका। अरे मम्मी जी, अभी तो ठीक था, पता नहीं कैसे हो गया। अरे अनिका, एक काम करो, तुम ना यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे नानी का घर तो बहुत काफ़ी दूर है ना, काफ़ी लंबा है रास्ता, तो फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं रहेगा। फिर उसकी ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो गई तो वो हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा। ठीक है दीदी, चलिए हम लोग ही चलते हैं बरसी में। अरे अरे, वो अकेले अंशु को कैसे लेके रहेगी, क्योंकि उसकी पर्सनल काम वाली बाई भी तो चली गई है ना। क्या? कौन सी पर्सनल काम वाली बाई दीदी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रिया है उसकी पर्सनल काम वाली बाई। अरे दीदी, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ भाई, दिन रात उसके अंशु को लेना, उसका काम करना, वो कहाँ गई उसके साथ घूमना, यही तो काम है प्रिया का। कभी भी किसी दिन देखा तुमने मेरे साथ उसे? अरे दीदी, वो तो अभी उसकी बहन जैसा समझती है ना, अनिका बहन जितना तो प्यार करती है उसे। अरे भाभी, तुम्हें क्या मालूम अनिका की समझदारी चालाकी, प्यार करके अपना काम निकलवाती है ये लड़की। अरे क्या बोल रही हो दीदी आप? तुम रह लो अंशु के साथ भाभी, मैं अकेली चली जाती हूँ बरसी में। वैसे भी अनिका की नानी के घर जाना मुझे अच्छा लगता है, अनिका की माँ की घर से अच्छा, क्योंकि वहाँ उसकी मामी और जो रिचा जो रहते हैं मुझे काफ़ी इज्जत देते हैं वो लोग, इसलिए उनके घर जाना अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन हो गए रिचा से मिले हुए, लेकिन अनिका को उतनी फुर्सत कहाँ है अपनी बहन से मिलने की। पता है, शादी हो के 1 साल होने आया है, लेकिन बुलाया नहीं है उसने रिचा को रहने के लिए। लेकिन वही अगर उसके दोस्त लोग बोले, दौड़ी दौड़ी भागेगी उनके घर और उन्हें बुला लेगी। अरे बुआ जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? हम लास्ट मंथ ही तो मिले हैं, मैं और रिचा। तब पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब आई थी रिचा, तब हम मिले थे। तब मैंने उसे कहा था बुआ जी घर आने के लिए, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। हाँ हाँ भाई, आएगी कैसे? तुमने अच्छे से नहीं बोला होगा उसको। देखना, अब मैं बुलाऊंगी रिचा को, कैसे नहीं आती है, मेरी बात तो मानती है। तू तो उसको बुलाई नहीं होगी, झूठ बोल रही होगी, झूठी कहीं की। नहीं बुआ जी, सच में मैंने बुलाया था। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, और शायद मुझे आने में देर भी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो लोग मुझे आने भी नहीं देंगे जल्दी। और अगर रुकने के लिए बोलेंगे तो भी मैं रुक जाऊंगी भाभी, ठीक है ना? मैं निकलती हूँ, नहीं तो बरसी अरसी की पूजा सारी हो जाएगी। और ये तुम लोगों से बकवास करने बैठी ना, अनिका तो इतनी बकवास करती है कि सारा मेरा टाइम यही खपा देगी। ठीक है, मैं निकल रही हूँ भाभी। बेटा अनिका, दीदी की बातों का बुरा मत लगाना बेटा, अब क्या करे, उन्हें ऐसी आदत है बोलने की। हाँ मम्मी जी, मेरी तो अब आदत बन चुकी है उनकी बातों को सुनने की। कोई बात नहीं मम्मी जी, चलिए मम्मी जी, इन्हें अंशु को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ हाँ बेटा, पहले अंशु को मुझे दे दे, फिर तू पार्किंग से गाड़ी निकाल लेना। ये लो मम्मी जी। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी तो जान ही निकल गई बेटा, लेकिन जैसे ही फिर तेरा कॉल आया ना, तब मुझे अच्छा लगा। अरे माँ, कोई बात नहीं है माँ। और बेटा, तू बोल रहा था ना
कि उन्हें साथ लेके आएगा। हाँ माँ, उन्हें शर्मा अंकल ला रहे हैं, शायद उन्हें एक आध घंटा और लग जाए। और बेटा, ये तेरे गले में क्या है? ठीक है अम्मा जी, आप जब इतना बोल रही हो तो आपके हाथों से ही पहना दो अम्मा जी। आपका आशीर्वाद समझ के रख लूँगा मैं। मम्मी, अंजलि किधर है? मॉम, अंजलि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो ना बेटा, वो सुबह तक जागी हुई थी ना, तो उसे मैंने जगाया नहीं है, सो रही है। सोने दे उसे और थोड़ी देर। ठीक है माँ, वो अपना गेस्ट रूम तो क्लीन है ना माँ? हाँ बेटा, अभी ये लोग रहे थे ना, अनिका और अनु लोग, तो क्लीन ही है वो। ठीक है माँ, तो जैसे ही वो आएंगे मुझे जगा देना माँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ माँ। चलो ठीक हुआ, मैं तो कितना टेंशन ले रही थी कि क्या बुरा होगा। ये हमेशा दादी दादी की रटन लगाए रहता था। चलो कोई तो मिल गया इसे। अब वो आएंगी ना अम्मा जी, मैं तो उनसे इतना अच्छे से बात करूँगी कि हमेशा इधर आते रहना, इसे दादी की कोई कमी भी नहीं होगी। ऑलरेडी वो बोल रहा है ना कि उन्हें देख के उसे उसकी दादी की याद आ रही है, दादी की जैसी फीलिंग आ रही है। चलो अच्छा हुआ, मैं थोड़ी सी देख लेती हूँ एक बार, गेस्ट हाउस की साफ़ सफाई करवा देती हूँ। चलो, ये तो सारी साफ़ सफाई है तो है, लेकिन एक और पिलो ला देती हूँ। बोल रहा था ना राहुल कि उनका लड़का भी उनके साथ है, तो चलो बस क्लीन तो है। अभी आने दो रोनिका मोनिका को। 2 दिन करके फिर से 1 हफ्ता लगा दिया इसने। सब अंजलि की वजह से बहुत सर चढ़ के बैठे हैं। अब कल तो वो पक्का आने वाले हैं, शहर में भी आ चुके हैं। आने दो, कल तो अच्छा सुनाऊंगी उन्हें। अंजलि की वजह से काम पे टिके हुए हैं, नहीं तो कब का निकाल देती हूँ उन्हें। क्या आप? रुक जा राहुल। नहीं मॉम, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रुक जा राहुल, रुक जा।